Welcome to our channel Study with Akash. Today we are going to discuss about letter which is going to be of 10 marks in your examination. Alright? As it is known to everyone, सभी को पता है कि लेटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. पहला इनफॉर्मल एंड दूसरा फॉर्मल. जब हम इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो इसे हम लोग इन होम से समझेंगे. किससे समझेंगे? इन होम से समझेंगे. इन होम दैट मीन्स लाइक a letter is written to friends, relatives, है ना. हम लोग दोस्त के पास लिखते हैं, रिलेटिव्स के पास लिखते हैं, पापा मम्मी और जो मामा वगैरह जो भी हो गए उनके पास जो लेटर लिखते हैं उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते हैं और उसको हम लोग इन होम से समझते हैं. इनफॉर्मल लेटर की जब बात करते हैं तो यह बहुत आसान होता है और इस लेटर से क्वेश्चंस आने का चांसेस जो होता है वो बहुत कम होता है. ओनली 30% चांसेस होता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा. दैट मीन्स अगर यहाँ से 30% चांस होता है कि क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से कितना परसेंट चांस होता है? तो 70% चांसेस यहाँ से होते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा. ठीक है. जब हम इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कॉमन सा वर्ड्स का प्रयोग करेंगे ताकि लोग तुरंत इसे समझ जाए और हमें थोड़ा सा बटरिंग टाइप का वर्ड यूज करेंगे, है ना, जिससे ताकि वो हमारी बात को सुन करके और हमारी चीज़ों को सुन करके वो खुश हो जाए. जब हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो फॉर्मल लेटर को भी हम लोग दो भागों में रख सकते हैं. पहला ऑफिशियल या फिर इसे हम लोग कॉर्पोरेट लेटर भी कह सकते हैं. मीन्स या तो ऑफिशियल लेटर या फिर कॉर्पोरेट और दूसरा जो आ जाएगा इसमें वो आ जाएगा आपका एप्लीकेशन. तो जिस तरह लेटर के दो फॉर्म्स में बांटा गया है, पहला इनफॉर्मल दूसरा फॉर्मल, उसी तरह फॉर्मल को भी दो भागों में रखा गया है. पहला ऑफिशियल या फिर कॉर्पोरेट और दूसरा एप्लीकेशन. लुक एट वर्ड. लेटर हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और बचपन से ही लिखते भी आ रहे हैं. बट स्टिल यू आर इन 12th स्टैंडर्ड और somebody is preparing for the examination or competitive, their descriptive or letter is asked to write. तो कुछ तो कारण होगा ना कि अभी भी लोग इन जो 12th में हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिख रहे हैं उन लोगों को भी लिखने को कहा जा रहा है. तो कुछ तो वो चेक करना चाह रहा होगा. तो आज हम लोग सिंपल सा पैटर्न को देखेंगे, स्टैंडर्ड पैटर्न को देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है लिखने का. आपको बहुत सारी किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं है. आज जो मैं बता रहा हूँ वही काफी उसी चीज को आप देखोगे और आई एम डैम श्योर, मैं कंफर्म हूँ कि आज के बाद कभी कंफ्यूजन होने वाली नहीं. तो आज हम लोग इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे. राइट. तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइटर्स एड्रेस लिखेंगे जिसको हम लोग सेंडर्स एड्रेस के नाम से भी जानते हैं. लाइक व्हेनेवर यू आर गिवन टॉपिक, जब भी आपको टॉपिक दिया जाता है और दिया जाएगा तो उस टॉपिक में आपको एड्रेस लिखा होगा. तो जो एड्रेस उसमें लिखा होता है उसी एड्रेस को हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे. बट अगर टॉपिक में राइटर्स एड्रेस नहीं दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से एक फेक एड्रेस को तैयार करेंगे. अब हम लोग देखेंगे कि फेक एड्रेस को तैयार कैसे करते हैं. तो फेक एड्रेस को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लिख रहा है लेटर को वो अपना नाम लिख सकते हैं. जैसे मान लो अगर मेरा नाम है
एड्रेस को तैयार करते हैं। When you are preparing a fake address, जब आप फेक एड्रेस तैयार करोगे तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो हाउस नंबर लिखोगे वो आपके रॉन्ग नंबर से मैचिंग नहीं होना चाहिए, और जो एड्रेस लिखोगे वो 3 लाइन से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और वो पूरा कंप्लीट लाइन में लिखा हुआ एड्रेस नहीं होना चाहिए। जो एड्रेस लिखोगे वो मेक श्योर कि वो लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखोगे, राइट हैंड साइड या फिर बीच में नहीं लिखेंगे। अब जब राइटर्स एड्रेस लिख लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को छोड़ देंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन को लीव करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे। यू मस्ट हैव रेड और लर्न आल्सो, आप जरूर सीखे होंगे और पढ़े भी होंगे कि हम लोग डेट कई प्रकार से लिखते हैं। जैसे अगर हम आज की डेट की बात करते हैं तो ले लेते हैं 24 जुलाई 2020, जुलाई 24 2020, 24/7/20, है ना। तो बहुत तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेट को लिखते हैं, बट ये सारे जो तरीके होते हैं लिखने के वो एक्सेप्टेड नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, डेट जो लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले 24 लिखेंगे, फिर मंथ का नाम लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, कॉमा देंगे, और कॉमा के बाद ईयर जो लिखेंगे वो पूरा लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 24 जुलाई, 2020। हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम और मैं बताना चाहूंगा राइटर्स एड्रेस पे, कि हर वर्ड के बाद कॉमा दिया गया है, बट जो कोडरमा है उसके बाद ना ही कॉमा दिया गया है और ना ही फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया, और उसके बाद क्या किया, लाइन को भी चेंज कर दिया गया। क्यों? तो हम लोग इसलिए यहाँ पे ना ही कॉमा दिए हैं और ना ही फुल स्टॉप दिए हैं, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जिसके कारण से हम लोग ना ही कॉमा का प्रयोग करेंगे और ना ही फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जब हम डेट की बात करते हैं तो देखो अच्छे से तो नजर आ रहा है कि 24 जुलाई के बाद कॉमा का प्रयोग किया गया है, और कॉमा के बाद 2020, और उसके बाद ना ही कॉमा का प्रयोग किया गया है और ना ही फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन को छोड़ करके सैल्यूटेशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी कॉमा और फुल स्टॉप का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि हम लोग लेटर तो आज लिख रहे हैं, तो यह मुझे नहीं पता कि आज मैं उस लेटर को पोस्ट कर दूंगा कि नहीं, और अगर कर भी दिया तो आज उस जगह पे पहुंच जाएगा भी कि नहीं, यह हमें कंफर्म नहीं पता, जिसके कारण से ईयर के बाद ना ही हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं और ना ही डॉट का फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो डेट लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन को लीव करेंगे, और एक लाइन को जब लीव करेंगे उसके बाद हम लोग सैल्यूटेशन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे सैल्यूटेशन का सिंपल सा वर्ड, बहुत सारे वर्ड यूज करने को मिलता है, किताब वगैरह में भी देखे होंगे, बट हम लोग सिंपल सा वर्ड का प्रयोग करेंगे। वो क्या करेंगे, डियर, अगर पापा के पास लिख रहे हैं तो डियर फादर, और अंकल के पास लिख रहे हैं तो डियर अंकल, फ्रेंड के पास लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड। बट यहाँ पे भी एक चीज हमेशा ध्यान में रखोगे डियर फादर में, कि जो डियर का जो पहला अक्षर होगा वो आपका कैपिटल होगा, और फादर का जो पहला अक्षर होगा वो तुम्हारा स्मॉल होगा। अगर यही बाय मिस्टेक से भी गलती कर देते हो, है ना, गलती से भी मिस्टेक कर देते हो कि फादर में डियर के बाद जो वर्ड फादर लिखा हुआ है वो एफ जो होगा वो बड़ा लिख दिया, तो भी आपका नंबर को वो डिडक्ट करेगा, काटेगा। अगर डियर में डी स्मॉल लिख दिया गलती से भी, तो भी वो आपका नंबर को डिडक्ट करेगा। तो हमेशा एक चीज पे ध्यान में रखोगे कि जो डियर लिखोगे वो डियर का पहला अक्षर जो होगा कैपिटल होगा, और उसके बाद जो वर्ड लिखा रहेगा उसका जो पहला अक्षर होगा वो स्मॉल में होगा। फिर क्या करेंगे, एक कॉमा देंगे। डियर फादर के बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉमा देंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह जो जहां कहीं भी दिया जा रहा है, किसी चीज को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो बेसिक चीजें को
को ही चेक करता है। अगर ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से नहीं लिखोगे तो वो क्या करेगा, आपको नंबर को डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो डियर फादर के बाद जब सेलिब्रेशन का प्रयोग कर लेंगे तो फिर से क्या करेंगे, हम एक लाइन छोड़ करके क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके हमारा यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो जाता है। मीन्स मेन पैराग्राफ जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। और अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो सेलिब्रेशन के बाद मैंने 3 लाइन छोड़ दी है, मतलब जो बॉडी लिखोगे आप वो 3 पैराग्राफ में लिखोगे। कितने पैराग्राफ में लिखोगे, तो 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। उसमें से जो पहला पैराग्राफ होगा आपका वो अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, मतलब आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे और जो टॉपिक होगा उस चीज को हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा, है ना। और जो दूसरा पैराग्राफ होगा आपका उसमें पूरा जो प्रॉब्लम है, जो टॉपिक लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, वो सारे चीजें को हाईलाइट करना है, वो सेकेंड पैराग्राफ में आप हाईलाइट करेंगे। और तीसरा जो पैराग्राफ होगा वो आपका थैंकिंग के लिए होगा, जिसे आप लिख रहे हैं भैया उसको थैंकिंग के लिए आपको थर्ड पैराग्राफ का प्रयोग करते हैं। और जब पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा तो अंत में लेफ्ट हैंड साइड में ही हम लोग एक वर्ड का प्रयोग करते हैं, योर्स लविंगली। योर्स लविंगली। लुक एट बॉडी, यहाँ पे बहुत सारे बुक में आपने देखा होगा लविंगली के जगह पे अफेक्शनेटली वगैरह का प्रयोग किया गया, बट जो दुनिया है और हम लोग जो फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश असेंट को फॉलो करते हैं, और अफेक्शनेटली जो है वो अमेरिकन सेंट है, जिसके कारण से हम लोग अफेक्शनेटली के जगह पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो लविंगली का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे भी देखेंगे योर्स का जो पहला अक्षर वाई है वो आप कैपिटल में लिखोगे, और लविंगली का जो पहला अक्षर है वो आप स्मॉल लेटर में लिखोगे। ठीक है, योर्स लविंगली जब आपने लिख लिया तो हम लोग फिर से आते हैं राइटर्स एड्रेस। अगर राइटर्स एड्रेस में अपना नाम लिखे हैं तो यहाँ पे योर्स लविंगली के बाद फुल स्टॉप दे देंगे, और अगर यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखे हैं राइटर्स एड्रेस में तो योर्स लविंगली के बाद कॉमा देंगे और नीचे अपना नाम देंगे, उसके बाद डॉट करेंगे। और जो आप लेटर लिखोगे वह 150 वर्ड्स में लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कि कम से कम 150 शब्दों में आपको लेटर को लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं एक टॉपिक दे दूंगा, है ना, उस टॉपिक को आप लिख करके क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं उसे चेक करूंगा और जो भी गलतियां होगी मैं आपको रिफॉर्म कर दूंगा उसमें। और जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं बताऊंगा कि फॉर्मल लेटर का जो है ऑफिशियल लेटर या फिर कॉर्पोरेट लेटर कैसे लिखा जाता है, और उसका जो बॉडी होता है या फिर इनफॉर्मल लेटर का जो बॉडी होता है उसको हम लोग कैसे फील करते हैं, उस तरीकों को मैं अगला क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।